जरा धीमे रानी साहिबा, धीमे। ये हमारे सर के बाल हैं, किसी घोड़े की पूंछ के बाल नहीं है जिसे आप इतना बेदर्दी से उखाड़ रही हैं। घोड़े के पूंछ के बाल अच्छी नस्ल के होते, सफेद थोड़ी ना होते। सफेद घोड़े के बाल सफेद ही होते हैं। आप काले हो ना, तो काले घोड़े के सफेद बाल थोड़ी ना होते। जानकारी कम लेकिन बोलेंगे हम। एक ताली। बस 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 रानी साहिबा, इतना जोर जोर से हमारे बूढ़े होने की गिनती हमारे सामने मत कीजिए। अरे कुछ दिनों पहले तक तो 10 सफेद बाल थे, अचानक इतने सारे सफेद बाल कहां से आ गए? हम इतने बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ, ये भी कोई बूढ़ा होना होता है? अरे हमारे यहाँ लोग बूढ़े होते और क्या बूढ़े होते कि मरना ही भूल जाते। और जिसकी बीवी इतनी जवान और खूबसूरत हो, उसका पति तो अपने आप को बूढ़ा ही मानेगा ना। अब काजू के सामने भुट्टे का क्या मुकाबला। मजाक मत कीजिए आप, ये मजाक का वक्त नहीं है। अब तो ये सोच रहे हैं कि घोड़ा बनकर अपनी बूढ़ी पीठ पे अपने बच्चे को घुमाएंगे कैसे। अरे जहाँ पर ना उसकी फिक्र मत कीजिए, हम सलीम को कह देंगे कि आपको घोड़ा ना बना के बंदर बनाए और फिर खेले। रानी साहिबा, हम आपके बेअक्ल और बेवकूफ बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे से हमारा मतलब है हमारी सल्तनत, हमारी रियासत। घोड़ा बनकर उसे अपनी पीठ पर बैठकर घुमाएंगे कैसे? बस बस बस, सलीम के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। और देखना, एक दिन सलीम की एक उंगली के एक इशारे पर सारे बादशाह अपने ताज उसके कदमों में लाकर रख देंगे। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, हमारी उंगली। क्या हुआ? हमारे लाल की उंगली को क्या हुआ? रानी साहिबा, हमें लगता है वो उंगली जिसके एक इशारे पर सारे बादशाह अपना ताज उतार के इनके कदमों में रखने वाले थे, उस उंगली में मोच आ गई है। आपको पता है अम्मी जान, एक चूहा हमारी नींद में खलल डालने हमारे कमरे में घुस आया। हमने अपनी तलवार निकालकर उस चूहे को ललकारा, लेकिन वो डरपोक चूहा हमारी उंगली काटकर भाग गया। बुरा उस चूहे का। चल मेरे लाल, मलहम पट्टी कर देते। चलो चलिए अम्मी जान। एक चूहे से तो लड़ नहीं सकते, हमारे सल्तनत के दुश्मनों से क्या खाक लड़ेंगे ये? इतने बूढ़े हो गए हैं हम, और हमारी सल्तनत का ख्याल कौन रखेगा? खा खाकर पेट कितना फूल गया है इसका। ये अकबर, एक हम ततारी खान तेरे मुल्क पर कब्जा करके तुझे मारने आए हैं। और अरे कोई है? अरे बेटा, हमें जरा रास्ता पार करवा दो। तुम अकबर हो? हाँ बेटा, हम ही अकबर हैं, हमें जरा रास्ता पार करवा दो। हंसो मत, रास्ता पार करवा दो बेटा। वाकई तू बूढ़ा हो गया है अकबर। तभी तू ये भी भूल गया कि तू किसी रास्ते पर नहीं, अपने कमरे में खड़ा है। अब हम ततारी खान तुम्हें मारकर रास्ता ही नहीं, पूरी दुनिया से पार करा देंगे। सफेद बालों वाले बूढ़े अकबर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ततारी खान ने हमारी सल्तनत पे हमला कर दिया है। वो हमें भी मारना चाहता है। कहाँ है ततारी खान? ततारी खान! ततारी खान कौन है यहाँ पर? आपने सपना देखा होगा। नहीं, ततारी खान यही कहीं है। चोर चोर चोर! सिपाही, सिपाही, सिपाही कौन है वहाँ?
हुजूर महल में कोई चोर घुस आया था पर अब वो भाग चुका है। भागा नहीं, पकड़िए पकड़िए उसे, जाइए पकड़िए। अरे ये चोर नहीं है रानी साहिबा, यही है ततारी खान। महल के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बंद कर दो, पहरा बढ़ा दो। ये ततारी खान हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जहाँपना, आप पागल हो चुके हो क्या? कोई ततारी खान नहीं है। कौन हो तुम? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो ततारी खान। हम रानी साहिबा है जहाँपना। रानी साहिबा नहीं, मुखोटा पहन कर आया है ततारी खान। उतारो उतारो ये मुखोटा उतारो। ततारी खान हमें मारने की कोशिश मत करना, उतारो। अरे छोड़िए, पागल हो गए क्या? फूलचंद ये दरवाजा तो बंद है ना? हाँ हुजूर, बखूबी बंद है हुजूर। हुजूर मैंने तो सुना है कल रात महल में कोई चोर घुस आया था हुजूर। चोर की इतनी हिम्मत नहीं फूलचंद, हाँ लेकिन दुश्मन की हिम्मत हो सकती है। हुजूर वो आपका दुश्मन था? नहीं वो हमें पता नहीं है, लेकिन हो तो सकता था ना, वरना वो तलवार लेकर क्यों आता? हुजूर वो तलवार लेकर आया था? नहीं वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन ला तो सकता था, वरना वो हमारे कमरे की ओर क्यों घुस रहा था? हुजूर वो आपके कमरे की ओर गया था? वो भी हमें पता नहीं, लेकिन जा तो सकता था ना, हमें मारने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, हुजूर वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था? वो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हमारे कमरे में घुस जाता तो मार तो सकता था ना। हाँ हुजूर मार तो सकता था हुजूर। फिर तो हुजूर वो जरूर जो है दुश्मन देश का राजा ही था हुजूर। ये तुम्हें कैसे पता कि वो दुश्मन देश का राजा ही था? नहीं पता तो नहीं है हुजूर, लेकिन हो तो सकता है ना हुजूर। हुजूर मैंने तो ऐसे से राजाओं के बारे में सुन रखा है जो दुश्मन बादशाह के खास और भरोसेमंद लोगों को खरीद लेते हैं हुजूर, और हुजूर उन्हीं खास और भरोसेमंद लोगों के हाथों से किसी न किसी तरीके से उस राजा का कत्ल करवा देते हैं हुजूर। मैं ततारी खान का आदमी हूँ। सिपाहियों पकड़ लो इसे, ये ततारी खान का जासूस है, हमें मारने आया है। सिपाहियों हमें मारने की कोशिश। सिपाहियों छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे हुजूर अब बताइए हमें, हम तो बादशाह सलामत को दवाई देने के लिए आए थे, लेकिन इन दोनों ने मेरे साथ। छोड़िए उन्हें, आप जहाँपना को दवाई दी। ये क्या कर रहे थे तुम दोनों? मामू जान, हम अब्बा हुजूर के सर से ततारी खान का भूत उतारने के लिए ये तावीज लेकर आए थे, इसलिए हम इस हकीम पर उस तावीज की ताकत का इम्तिहान ले रहे थे। शहजादे सलीम जहाँपना के सर पे कोई भूत वूत नहीं है, वो भविष्य से डर गए, इसलिए उन्हें ततारी खान नाम का वहम हो गया, और इसी वहम की वजह से फूलचंद को कैद खाने में डाल दिया। हमने उन्हें कितना समझाया, ततारी खान नाम का कोई राजा है ही नहीं, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बचाओ! अरे ये क्या हुआ हकीम जी? अरे हुजूर बादशाह सलामत दवाई लेने से इनकार कर रहे हैं, और मेरे जिद करने पर उल्टा मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैं ततारी खान का जासूस हूँ और उन्हें मारना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ हुजूर। हम कह रहे हैं कि अब हुजूर को दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है, तावीज की जरूरत है। अरे सुकून की जरूरत है, इसलिए उनके दिमाग को शांत करने के लिए दवा पिलाकर सुलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ततारी खान का वहम उन्हें परेशान करता रहेगा। सही कहा आपने हकीम जी, लाइए दवाई हमें दीजिए, हम जहाँपना के बावर्ची से कहकर उनके खाने में ये दवाई मिलाकर उन्हें खिला देंगे, क्योंकि जल्द से जल्द अगर उनके वहम का इलाज नहीं किया गया तो उनके शक से कोई बच नहीं पाएगा। पर पिताजी इस तावीज का क्या करें? आपकी टांग पर बांध देते हैं।